तैयार कर ली है और सुना करके आपको खिलाई जाएगी। बिना सुनाए दवा नहीं दी जाएगी। आपको बहुत तकलीफ है, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। इसको ये मत समझो कि बाबा जी को समझते नहीं है और उसी की दवा लेकर के आए हुए हैं और तुमको देना चाहते हैं, जिससे तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी दुख, तुम्हारी बीमारी, परेशानी, लड़ाई और झगड़ा, ये वो तमाम आपस हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, हरिजनों की, वैश्यों की सब तकलीफें तुम्हारी दूर हो जाए। बाबा जी ने दवा बनाई है। अब आप मेरी तरफ बड़े ध्यान से सुनेंगे। हम अंग्रेजों के समय के आदमी हैं। अंग्रेजों के राज को, उनके कानून को, उनकी कचहरियों को, उनके अधिकारियों को, फिर साहूकारों के, उनके किसानों को हमने होश में देखा। उस समय उनके अंग्रेजों के समय की जो सख्ती थी उसको मैंने होश में देखा। कहते थे एक मजदूर को मजदूरी मिलती थी मेरे सामने और 12 घंटे मजदूर काम करता था और वो इतनी ईमानदारी मेहनत से करता था। 6 पैसे में पूरे बाल बच्चों का पालन पोषण। पुलिस के सिपाही को 3 रुपए 8 आने मेरे सामने मासिक वेतन मिलता था। नॉर्मल स्कूल के हेड मास्टर को 7 रुपए 8 आने मिलते थे। 5 रुपए खर्च होते थे और 2 रुपए 8 आने बचाते थे। शुद्ध सोना मेरे सामने एक तोला 12 रुपए का बहुत दिनों तक दिखता रहा। बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे और जरा जरा सा हमको याद है कि 3 पैसा तोला चांदी बिकती थी, 6 पैसा तोला तो बहुत दिनों तक बिकती रही। 1 रुपए का 60 किलो चना, 60 किलो चावल और 60 किलो गुड़ बाजार में बिकता था और गांव में चले जाइए तो 80 किलो यानी 80 से 1 रुपए का मिलता था। इस तरह की चोरी, डकैती और कत्ल मैंने नहीं देखे। ऐसे झूठे मुकदमे, झूठी गवाहियां, इस तरह की और ऐसी बीमारियां, ऐसे अस्पताल और डॉक्टर और दवा के कारखाने हमने नहीं देखे। हमने तो सीधे साधे सच्चे लोगों को अंग्रेजों के वक्त में देखा था। गांव में कोई भी घटना हो जाए, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे कोई भी हो, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, शाम को बैठ जाते थे और फौरन पकड़ में आ जाता था कि इस आदमी ने गलती की है। उससे कहा कि तुमने गलती की, उसने कहा कि मैंने गलती की। कहा कि तुम क्षमा याचना मांगो, तुम कान पकड़ो और 25 बार उठो और बैठो और सबके पैर छुओ। 8 आने तुम मस्जिद मंदिर में तुम प्रसाद जाकर के चढ़ा देना और अब ये प्रतिज्ञा करो कि हम कभी गलती नहीं करेंगे। तो वो 8 आने प्रसाद चढ़ाना, सबके पैर छूना, 20 बार उठना और बैठना और उसके बाद कहना आप गलती नहीं करेंगे। बिना पैसे के गांव गांव में न्याय मिलता था। क्षमा कीजिएगा, क्या हो गया आपको? अरे मनुष्यता खत्म कर दी, अरे मनुष्यता खत्म हो गई, सब चला गया, दया चली गई, रहम चला गया, सेवा चली गई, ईमानदारी चली गई और मेहनत चली गई। अब आपको क्या हो गया? इस पेट के लिए, अरे रोजी रोटी के लिए तुम बहन को, भाई को और पति को, पत्नी को तुम धोखा देते हो, अड़ोस पड़ोस को। इस पेट के लिए तुम्हारी प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारी तकदीर में मालिक ने पहले ही से ही ये लिख पढ़ करके रख दिया था एक पिटारी में, एक बक्से में। इस स्वाद पर तुमको मिलेगा। तुम विश्वास करना, यकीन करना, तुम्हारी प्रारब्ध और किस्मत और तकदीर बन गई और तुमको स्वाद पर सब सामान, पानी, जो कुछ भी तुमको मान और सम्मान जो तुमने किया उसके मुआफिक, उसके मुताबिक तुमको मिलता चला जाएगा और तुम आगे के लिए अच्छे काम करना, सत्य बोलना, दया करना, सेवा करना, आदर करना, सत्कार करना, मेहनत करना, खेती में, दुकान में, दफ्तर में यथाशक्ति पानी पिलाना, खाना खिलाना, किसी गाय गए का सेवा सत्कार कर देना। ऐसा सत्कार के माने ये नहीं है कि तुम अपना घर दे दो, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो बाल बच्चों को उठा के दे दो, ये नहीं। तुम अपने रोटी में से एक टुकड़ा रोटी दे दो, घर में 1 गिलास पानी पिला दो। कोई अगर आ गया है, तुम घर में मत ठहराओ, बाहर ठहरा दो, पेड़ के नीचे ठहरा दो, तो तुम उसके बेचारे की सेवा कर देना। ठहराने की उसको रास्ता बता दो। तो कुछ तुम है अच्छे कर्म बना करके तुम अच्छे काम करो, जिससे कि आगे ये तो तुम भोग लो और आगे तुम्हारी फिर किस्मत और तकदीर और प्रारब्ध फिर तुम्हारी बन जाए और फिर तुम अच्छा भोगोगे। तो क्या कहा? सब करोगे तो राज मिलेगा,
और राज करोगे तो नरक मिलेगा, और तब करोगे राज मिलेगा, राज को त्यागोगे तो भगवान मिलेगा, तो भगवान मिलेगा, भगवान मिल जाएगा। अरे तब करोगे तो सबको समान अधिकार, गरीब अमीर को समान अधिकार, किसी भी जाति कोई भी जाति हो समान अधिकार तब करने का उसको दिया गया। अगर तब करो तो राज मिल जाएगा, तुम धनी मानी, तुमको नाम तुम्हारा हो जाएगा, जब हो जाएगा, और अगर राजगद्दी को त्याग दो तो भगवान मिल जाएगा, तो सर्वदा के लिए मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो तो बात आपने खत्म कर दी। तो बाबा जी की बात को बड़े ध्यान से सुनो। हमने क्या सुना है, ये 6 पैसे मजदूरी पाते थे, 12 घंटे काम करते थे। तो ये महात्माओं ने उनमें एक आवाज डाली, कहे भाई तुम काम करते हो 12 घंटे और 6 पैसे मजदूरी पाते हो, तो ये राज किसका है? अंग्रेजों का। अरे तुम इतने दिन से गुलामी रहोगे, गुलामी बने रहोगे, अरे गुलाम बने रहोगे तुम। पहले तो ये समझो कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। तो महात्माओं ने आवाज डाली, क्या है मजदूरी पाने वाले जो 6 पैसे मजदूरी पाते हो 12 घंटे, तुम गुलाम हो, तुम गुलाम। तब उसको होश हुआ, तो उसने क्या कहा 6 पैसे वाले मजदूर ने, पहले सचमुच हम गुलाम है, 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 हम गुलाम है। तो पहले तो आवाज तैयार हुई, हम गुलाम है, ये तो होश होना चाहिए कि हम गुलाम है, हम गुलाम है, हम गुलाम है, हम गुलाम है, हम गुलाम है। तो 1 में 2 में 2 से 4 में और 4 से 8 में और 100 से 200 में और 200 से 500 में और 500 1000 में, 1000 से 2000 में जब ये आवाज फैली करे भाई सचमुच हम गुलाम, 6 पैसे मजदूरी पाते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, हम गुलाम है, हम गुलाम है, हम गुलाम है। तो फिर महात्माओं ने बताया, अरे भाई तुम्हारा देश गुलाम और तुम भी गुलाम, तो तुम आजाद हो जाओ, तुम्हारा देश भी आजाद हो जाए। तो ये तो उन्होंने पहले हंसी की थी कि हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हमारा देश गुलाम, हमारा देश गुलाम। ये पहले हंसी हुई थी, ये हंसी में शब्द निकले। तो धीरे धीरे शब्द हंसी हंसी चेतना आ गई, जब जागृति आ गई कि सचमुच गुलाम है, सचमुच हमारा देश गुलाम, धर्म का देश है हमारा, रामायण गीता और तीर्थों का देश और महात्माओं का देश है, भजन पूजन का देश है, कर्म भूमि है, तो सचमुच हम गुलाम है, हम गुलाम है, हम गुलाम भी आजाद हो, हमारा देश भी आजाद हो। तो धीरे धीरे आवाज बनी, और हम आजादी चाहते हैं, हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, हम भी आजाद हो जाए, देश स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, देश स्वतंत्र हो जाए, हम भी गुलामी से छूट जाए। तो धीरे धीरे ये आवाज बनी, बनते 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 तो ये छोटे छोटे अनपढ़ लोग जो ईश्वर में भगवान में आस्था विश्वास रखते थे, महात्मा के पास आते और जाते थे, उनको ये प्रेरणा उनसे मिली। फिर ये हुआ, थोड़े दिनों के बाद एक बात आई कि अगर सचमुच तुम गुलामी से मुक्त होना चाहते हो और देश को आजाद कराना चाहते हो, तो घरों में चरखा रखो और मोटा मोटा सूट काटो, मोटे सूट का कपड़ा बुनवाओ। जो कपड़ा मोटे सूट का बुन जाए उसको सारे के सारे धर्म देशवासी, धर्म क्षेत्र भूमि के देशवासी सब के सब अगर मोटा कपड़ा पहन ले तो ये सारा का सारा देश आजाद हो जाए और तुम सब के सब गुलामी के बंधन से छूट जाओ। तो फिर छोटे लोगों ने खेल करना शुरू किया, उन्हीं मजदूरों ने ये दूध दे दिया और कपड़ा बनवाने के लिए तो कपड़ा बनवाया और मोटा मोटा कपड़ा, वो दरी वाला मोटा सूट वाला वो कपड़ा पहना। तो कहते ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा कपड़ा पहनो, तो उसका नाम रखा खतर। ऐसा खतर करो, दे दी खतर करो, दे दी खतर करो, तो गुलामी से तुम छूट जाओगे और देश तुम्हारा स्वतंत्र हो जाएगा, खतर पहन लो। तो दलाल लोग रास्ते में बैठे थे। अब सुनिए आप मेरी बात, ये मैं बताने को तैयार नहीं हूँ कि कौन दलाल थे, ये मेरा काम नहीं, लेकिन ये बताऊंगा आपको दलाल थे। जब गरीब लोगों ने 6 पैसे मजदूरी पाने वालों ने ये नाटक किया कि उन्होंने आवाज भी लगाई और खतर मोटा कपड़ा पहना और कहा हम गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं और देश हम स्वतंत्र चाहते हैं, हम देश स्वतंत्र चाहते हैं, तो आवाज लगाता हुआ चला जा रहा था। तो दलाल ने बुलाया कि ना तुम क्या करते हो? हम तो बाबूजी मजदूरी करते हैं। कितनी मजदूरी पाते हो? क्या बाबूजी 6 करते, 6 घंटे काम करते हो? 12 घंटे। तो ये क्या पहले हुए हो? कहते खतर।
तो तुम क्या के बाबूजी हम गुलाम हो गए, हम गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये देश आ जाए। अच्छा, तो सूरज निकलता है और जहां तक सूरज डूबता है तुमको 6 पैसे मजदूरी मिलती है तो तुम देश आजाद करा लोगे क्या बाबूजी? हो जाए। कह लगे अच्छा करो, इसको उतारो खदर को। खदर उतारा और दलाल ने जूते उतारे अपने पैरों के, और 20 जूते मारे सिर पर और 20 जूते मारे, उसका तो होश उड़ गया और 50 गाली दी उसको खड़े होकर। वो तो बेचारा कांपने लगा, ये क्या हो गया? 20 जूते खदर उतरवा दिया, नंगा कर दिया और 10 जूते और 10 गाली और 10 जूते, उसको तो जमीन पर गिरा दिया। तो तब कांपने लगा। कभी ऐसी बात मत कहना कि हम गुलामी से छूटना चाहते हैं और देश हमारा आजाद हो जाए, ऐसा कभी मत कहना। और आपसे ये कभी कदर मत करना, अगर हमने अपनी बात देख लिया तो तेरी इच्छा नहीं रहेगी, खत्म कर देंगे। ये हमने देखा। बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुने अच्छी तरह से। वो बेचारा रोता हुआ गरीब आदमी वो खदर को, कपड़े को दबाता हुआ गया जंगल की तरफ। एकांत में जब गया तो कोई भी आदमी वहां नहीं था, तो बेचारा आंखों से आंसू गिराता है और सीने से दबा के कहता है धीरे से कि देश आजाद हो जाएगा, देश आजाद हो जाएगा। वो आंसू गिराता है। ये उसकी सच्ची चीज थी, ये बात सच्ची उसकी थी, लेकिन दलाल लोग निकलने नहीं देते थे। इसको समझ लीजिए। धीरे 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 माहौल बन गया और माहौल बनते 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 3 साल सत्याग्रह बाबा जी ने देखा पूरा। 48 में देश को आजादी मिल गई। बड़े ध्यान से सुनो, भगवान करने की जरूरत नहीं, बड़े ध्यान से सुनिए। 48 में जब आजादी मिल गई तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और लंका हिंदुस्तान में था। 5000 भी कदर करने वाले नहीं थे। हमने देखा था 5000 भी कदर करने वाले नहीं थे। देश आजाद हो गया, खजाना मिल गया, फौज मिल गई, कर्मचारी अधिकारी मिल गए, 23 साल बाद कारखाने मिल गए, स्कूल मिल गए और छात्र मिल गए, किसान मिल गए। सारा का सारा विधान बदलने और बनाने का मिल गया। जब ये कहा गया कि देश आजाद हो गया, कदर कर लो, तो ये आवाजें आई कि हम कदर नहीं करेंगे, अपना घर बर्बाद नहीं कराएंगे। इतना आतंक पैदा हो गया था देश में। जब आजादी मिल गई, देश आजाद हो गया, तो आप लोग विद्वानों, चाहे किसानों, मजदूरों, छात्रों, कर्मचारियों, अधिकारियों, इस बात को ध्यान से सुनो कि जब देश आजाद हो गया, आजादी मिल गई, तो तुरंत ही आपने ये काम क्यों शुरू कर दिया कि आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़फोड़ करो? अरे आंदोलन करो, हड़ताल करो, तोड़फोड़ करो, स्कूल को जला दो, बच्चों को मार दो, कारखाने जला दो, मजदूरों को मार दो, किसानों को मार डालो और दुकानें जला दो, फिर साहूकारों को मारो, दफ्तरों को तोड़ दो, कर्मचारी अधिकारियों को मार दो। ऐसी आवाज लगाने की आपको क्या जरूरत और क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या आप पागल हो गए? क्या आपकी बुद्धि पर भूत सवार हो गया? आपको दिल्ली आपको मिल गई, आपको पटना मिल गया, आपको मुंबई मिल गई, आपको कलकत्ता मिल गया, सारा खजाना, सारी फौज मिल गई, कायदा और कानून सबका मिल गया, बनाने और बदलने का मिल गया, तो आपने ये काम क्यों शुरू किया? अरे ये किसके लिए शुरू किया? आप क्या चाहते हो? आए देशवासियों, अब क्या चाहते हो? आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। अरे आपको तो ये करना चाहिए था कि जब आजादी मिल गई, देश मिल गया, खजाना मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आपको ये बताना था स्कूलों में कि देश हमारा है, स्कूल हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, खेती हमारी, किसान हमारे, कारखाने हमारे, मजदूर हमारे, ये जितनी भी दुकानें और जितने भी देश साथ मेरे, ये दफ्तर मेरे हैं और ये कर्मचारी अधिकारी मेरे हैं, ये फौज मेरी है, ये खजाना मेरा है, ये भक्ति भरना था, ये सदा भगानी थी, ये हादसा जाना था, बोध कराना था, ये ज्ञान कराना था और आपको सेवा करानी थी। ये सब कुछ आपको गुण भरने चाहिए थे। अगर आप इसमें लग जाते, आए देशवासियों, आए नेताओं, लीडरों, अगर आप इसमें लग जाते तो ये सारे देश की जो वस्तुओं का विनाश हो गया, जो वस्तुएं नाश कर दी गई, जो स्कूल जला दिए गए,
बच्चों को मार दिया, किसानों को मार दिया, मजदूरों को मार दिया, ट्रेड साहूकारों को, कर्मचारी अधिकारियों को मार दिया, इन छात्रों को मार डाला आपने। ये इतना बड़ा जन का नुकसान आपने किया और माल का नुकसान किया। ये नुकसान 100 वर्षों में पूरा नहीं होगा। अरे देशवासियों, 100 वर्षों में भी ये नुकसान पूरा नहीं होगा। ये मैं आपको लिख करके देता हूँ, इसको समझ लो, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। जब देश आजाद हुआ था तो थोड़ी दिनों के बाद एक आवाज आई कि हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ की है और हम लोगों को भोजन, कपड़े और काम नहीं दे सकते। और ये आवाज उठी, जब ये आवाज उठी कि भोजन कपड़े नहीं दे सकते हैं, तो हमारा देश को महात्माओं का है, इसमें पहाड़ है, पर्वत है, जंगल है, कंदराव है, ऋषि मुनि है, साधु है, संत है, योगी है, फकीर है, तो आप उनका भी कुछ ना कुछ दायित्व होता है। तो आपने अपने ऊपर सब जिम्मेदारी क्यों ले ली? तो आपको जरा ये पूछना चाहिए था कि हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ की है, हम इनको भोजन, कपड़े और काम नहीं दे सकते हैं। अगर कोई जानता हो भोजन, कपड़ा और काम दिलाना तो वो हमको बता दे। अगर तो आपने तो ये किसी से पूछा नहीं, अगर हमसे पूछते तो हम आपको बता देते, लेकिन आपने तो ये पूछा नहीं। तो आपने क्या काम किया? ये समझ लिया कि हम खुदा है, भगवान है और हमको जो आजादी मिल गई, अब हम सर्वोपरि हम सब कुछ कर सकते हैं। 700 बरस मुसलमानों के राज में, 250 साल अंग्रेजों के राज में किस तरह की योजना रामायण, गीता, भागवत में नहीं, न कुरान में, न बाइबल में, कहीं भी ऐसी योजना नहीं। ये न मालूम कहां से ढूंढ करके योजना ले आए और उसका नाम क्या रखा? नसबंदी गिरफ्तार, नसबंदी गिरफ्तार। ये रेडियो अखबारों को काम में लिया और ये ढंढोरा पीटा कि नसबंदी करो, गिरफ्तार करो, नसबंदी करो, गिरफ्तार करो। सोना बरसेगा, चांदी बरसेगा, एक भी बच्चा पैदा करना, तुम सब के साथ दुखी हो जाओगे। नसबंदी करो, गिरफ्तार करो, नसबंदी करो, गिरफ्तार करो। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अंग्रेजों के राज में 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने, 9 महीने का बच्चा गिरा दिया जाए तो उसको 20 साल, 10 साल की सजा और सजाए मौत। ये नसबंदी करो, गिरफ्तार करो, नसबंदी करो, गिरफ्तार करो, तो 40 करोड़ से 45 करोड़ हो गए। फिर आपने कहा ठहर जाओ, कारगर ढंग से लागू किया जाएगा और रेडियो अखबारों को आपने काम में लिया और ढंढोरा पीटा कि नसबंदी करो, गिरफ्तार करो, सोना बरसेगा, चांदी बरसेगा और फल बरसेंगे और फूल बरसेंगे और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। एक बच्चे से ज्यादा नहीं, और अगर ज्यादा करना तो 2 ही बच्चे पैदा करना, तुम्हारा सारा परिवार सुखी और समृद्ध हो जाएगा। और जल्दी करो, नसबंदी करो, गिरफ्तार करो, नसबंदी करो, गिरफ्तार करो, तो 45 से 55 करोड़ हो गए। फिर लोगों ने कहा कि घर जाओ, 100 रुपए बांटे जाएंगे और रेडियो अखबारों को काम में लिया कि 100 रुपए मिलेंगे जो नसबंदी गिरफ्तार करेगा। और फिर धन्यवाद सीधा, नसबंदी करो, गिरफ्तार करो, 100 रुपए मिल गए, नसबंदी करो, गिरफ्तार करो, सोना बरसेगा, चांदी बरसेगा, फल फूल बरसेंगे और अनाज जो है वो बरसेगा और गरीबी दूर हो जाएगी और एक भी आदमी गरीब नहीं रहेगा और कोई बच्चे